भगवान साई, दिलीप, दीपक, शैलेश, धीरज, भगवान साई, अखिलेश, सीताराम, करण सिंह। भगवान साई कह रहा है कि सर आज मस्त लग रहे हो। अरे भाई, मैं हमेशा खराब लगता हूँ इसका मतलब? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने आप ही मस्त लगने लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। पबजी गेमिंग, मनीष, विजय, दिनेश, हरिराम, राजन, भगवान साई, कविता। मैं मजाक कर लेता हूँ, उसकी चिंता मत किया करो, मैं ऐसे ही करता रहता हूँ कई बातें। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, समझिए बातों को। कल हम कुछ खट्टी मीठी बातें कर रहे थे परसेंटेज के बारे में। तो कल हमने कुछ होमवर्क दिया था आपको, किया था क्या कंप्लीट? कुर्ता अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है भाई। देवेंद्र, राजमेहर, मानू, वीके क्लास, हरिओम, कुलदीप, घोटी, मनीष, सोनवीर, कविता। तो अब बात यह है, कुछ लोगों ने कर लिया और कुछ केवल ऐसे सोचते हैं। अब तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्लास में तो खैर डांट खानी पड़ती थी, यहाँ पर तो कोई डांट भी नहीं खानी पड़ेगी, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, हाँ। चलो खैर, जो भी है जैसे भी है, दीपक मीणा करेंगे कि 62% वाला सोल्व करो, कर देते हैं 62% वाला। और कोई 62% वाले के अलावा और कोई परेशानी है तो बताइए कि भाई वो सोल्व नहीं हुआ हो। देखो ध्यान दीजिए, 12.5%, 62% जहां पर अगर आ रहा है तो देखो, सोनवीर कह रहे हैं कि सर मैथ्स पूरी करोगे क्या? मैंने एक दिन भी आपको बताया था कि अभी तक मैंने ऐसे तो कहा नहीं है कि पूरी करूंगा, कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल मैंने आपको 30 जून तक की डेट डाल रखी है, 30 जून तक मैं करवाऊंगा और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा करवाऊंगा। लेकिन पूरी कैलकुलेशन करके देखूंगा कि भाई अगर यूट्यूब से मेरे परिवार का खर्चा पूरा आराम से चल जाता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब मैं डालता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लगेगा कि नहीं नहीं बैठ रहा है जुगाड़, तो फिर साइड में कई चीजें और भी चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है परिवार भी पालना पड़ता है, सारी चीजें हैं। लेकिन अभी तक 30 जून तक के लिए तो टेंशन मत लो, और कोशिश कर रहा हूं मैं आगे भी करूं। दरअसल क्या होता है, जो फ्री में जो चीजें अवेलेबल होती है लोग उसको महत्व नहीं देते, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। पिछले साल इस टाइम पर हमारे पास एडमिशन के लिए जगह नहीं थी, बच्चों को वापस भेज रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि साहब आप कैसे भी करके एडमिशन ले लीजिए, हम तो खड़े रह करके पढ़ लेंगे, वैसे लेकर के पढ़ लेंगे। और अब जब फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो 10-10, 5-5 आ रहे हैं। तो इसलिए
तो इसलिए मैं तो चाह ही रहा हूं कि पूरी करें, लेकिन अब 10-10, 5-5 बच्चे अगर पढ़ते रहेंगे तो यूट्यूब भी हमें कहां से देगा। तो इसलिए भाई ज्यादा आएंगे तो ज्यादा देंगे। अब बात ये है कि भाई कहते हैं कि भाई जैसे आप स्टूडेंट्स को कह दिया करो, स्टूडेंट्स को जोड़ें। तो देखिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही जानते हैं, और अब तक कि भाई अभी तक भी मैंने तो जैसे इंस्टीट्यूट चलाया तो उसमें भी किसी को कुछ नहीं कहा। भगवान की दया से आप जैसे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ही शुरू कर रखा था, काम चला रखा था। और हाँ, मोनेटाइजेशन वगैरह तो हो गया, लेकिन अब बात है मोनेटाइजेशन होने से थोड़ी काम चलता है। अब यूट्यूब, अब ये अपने को लगता है कि भाई हाँ क्या पता क्या देता होगा, एडवर्टाइज में आदमी कितना क्या खर्च कर सकता है वो आप समझ सकते हैं। खैर जो भी है, अभी तो चल रहा है 30 जून तक, तो जो चल रहा है वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और बाकी समय बताएगा क्या सिचुएशन रहेगी, क्योंकि जैसे आप के घर वाले, आप अपने घर वालों से उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हमें खर्चा चलाएं फिर हम भी कुछ करने लायक बने, वैसे हमारे भी बच्चे और हमारे भी माँ बाप है वो उम्मीद करते हैं कि घर का खर्चा चलाएं। तो अभी तक तो चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे भी कोशिश करेंगे, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपनी तरफ से मैं बेस्ट कोशिश करूंगा। और लेकिन ये मेरा वादा है आपसे, जितना पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं कि भाई जैसे पेड कोर्स में कुछ अलग पढ़ा दूंगा, ये कुछ ज्यादा पढ़ाऊंगा, और जो फ्री करवा रहा हूँ उसमें कम पढ़ाऊंगा, कुछ चीज छुपा लूंगा वो नहीं बताऊंगा, वो पेड कोर्स में बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं करूंगा, जितना पढ़ाऊंगा वो परफेक्ट पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मेरी तरफ से, ठीक है। बाकी सब अपने अपने हिसाब से कोई कुछ भी सोच सकता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि हमसे हो हल्ला नहीं हो पाता, ठीक है। और लोग कहते हैं कि साहब हो हल्ले का जमाना है, हो हल्ला जब तक नहीं करोगे तब तक बच्चों को पता नहीं लगेगा कि शेयर करना है, कमेंट करना है, क्या करना है। तो वो सारी चीजें ठीक है। तो अब बात ये है, खैर ये जो चर्चा चल रही है वो मैंने बता दी आपको। हाँ, बार बार पूछ करके मेरे को थोड़ी सी झिझक रहती है, मैं इन मामलों में बात कम करना चाहता हूँ। फिर भी बता दिया मैंने आपको, 30 जून तक मैंने डाला था कि भाई 30 जून तक फ्री, तो 30 जून तक तो करवाऊंगा, उसमें कोई इफ बट नहीं है, ठीक है। आगे भी कोशिश करूंगा चालू रखूं, ठीक है। और बाकी ये जो आपकी कैलकुलेशन वगैरह ये तो चालू रखूंगा ही रखूंगा, जहां तक कोशिश को जितना टाइम मिला उसके अकॉर्डिंग डेली डालता ही रहूंगा। लेकिन कैलकुलेशन पे भी मेरे को नहीं लग रहा कि ज्यादा आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि देखिए जो काम किए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सबको परिवार तो चलाना ही होता है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो ज्ञान जरूरी है, वो सही बात है, लेकिन ज्ञान के पीछे हमारा कुछ मोनेटाइज बेनिफिट भी रहता ही है कि भाई फ्यूचर में हम कहीं इस ज्ञान की वजह से कहीं कोई काम करेंगे तो हमारा पारिवारिक खर्चा पानी चला पाएंगे, तो सारी चीजें होती हैं। बस खैर कैलकुलेशन की क्लास बढ़िया थी, बढ़िया तो थी, ठीक बात है, लेकिन अभी तक शायद 150 के लगभग लोगों ने देखी है, जबकि 10, 12, 15 उस समय जिस समय चल रही थी उस समय देख रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिए सबको, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय राम जी की, जय श्री कृष्णा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ, एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया था कि सर 62% वाला बताइए। तो 62% वाला एकदम आराम से प्यार से कैलकुलेशन करो, प्यार से कैलकुलेशन करो, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए अब वो 62% वाला यहाँ तो कहां से छुपा हुआ है मेरे को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, समझिए बात को।
कहां से चला गया? तो मैं मेरे मन से ही कुछ बना देता हूं संख्या आपके लिए। जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया 1600 का 62.5%। अब 62.5% में कई लोगों को परेशानी हो सकती है, ठीक है, लेकिन परेशान बिल्कुल भी मत होना। बस सिंपल सा आपको काम करना है। जो 62.5% है इसको 50% प्लस 12.5% कर सकते हैं क्या? 50% प्लस 12.5%, 62.5% हो गया। अब बताओ 50% क्या होता है 1600 का? 1600 का 50% 800 होगा, ठीक है। 12.5% होता है 8वां हिस्सा। 12.5% क्या होता है? 8वां हिस्सा। तो 1600 का 8वां हिस्सा क्या होगा? 200। तो कितना हो जाएगा जी? 1000। तो कहने का मतलब ये है 1600 का 62.5% जो है वह जाएगा 1000 हो जाएगा। क्लियर है बात? जिसने 62.5% पूछा था उसकी बात क्लियर हो गई क्या? जिसने 62.5% पूछा था, बिल्कुल ठीक है, 1000 आंसर आ रहा है आपका, सही है। देखो ध्यान दीजिए और समझो बात, तसल्ली से चीजों को देखने की कोशिश करिए और बढ़ते हैं तसल्ली से। मेरा देखो आज आपको जो इजी संख्याओं पर हम बात कर रहे हैं, अब इजी संख्याओं में भी क्या क्या चीजें आ सकती है। देखो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं फिलहाल, ठीक है, और गाड़ी चलाना एकदम खुले मैदान में सीख रहे हैं, ठीक है, जहां सामने से कोई आ जाएगा ऐसी कोई चिंता नहीं है अपने को, ठीक है। हाँ, तो पहले खुले मैदान में सीख लें और बाद में धीरे धीरे ट्रैफिक में भी आदत डालेंगे। तो खुले मैदान और ट्रैफिक का मतलब ये है, फिलहाल तो देखो मैंने जो भी संख्या बोली है मोस्टली में लास्ट में 0 लगाया, इजी संख्या दी है आपको, ठीक है। और अब जो है वो धीरे धीरे आगे टफ संख्याओं पर लेकर के जाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल मैं इजी पर ही चल रहा हूं वापस से, क्योंकि सबसे पहला काम है आदत डालना थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब बात को सुनिए तसल्ली से। सबसे पहले तो मेरे को फटाफट आप बताइए 1500 का 20% क्या होता है? जल्दी से बताइए 1500 का 20% क्या होता है? जल्दी से बताइए। तीन सौ, दीपक ने बताया 300। 1500 का 20% क्या होगा? 300 हो जाएगा। चलो आप ये बताइए 1600 का 30% बताइए। 1600 का 30%। 1600 का 30%। अभी तक आंसर नहीं आया। डीके का आंसर है 480, वो सही है। करण सिंह 320 बता दिया आपने, कहां से आया 320? चलो आगे देखिए, ध्यान दीजिए। आप ये बताइए 518 का 20% क्या होगा? 518 का 20% क्या होगा? 518 का 20%। आंसर देने में टाइम बहुत लगाते हो। डीके का गलत है, पबजी वाले का भी गलत है भाई। हाँ, दीपक मीणा का सही है 103.6। देखो ध्यान दीजिए 518 का 20%, आपको बताया 20% करने के लिए डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे। डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे तो 518 का डबल होता है 1036, और एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 1036 के एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे तो 103.6 जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब की बार तो बहुत से लोगों ने गलत भी किया भाई। विजय यादव, राजकुमार, बहुत गलती करी है, बड़ी गलती। 20% डबल करके एक डिजिट पे पॉइंट। चलो बताओ 80 का 30% बताइए फटाफट। 80 का 30%। 80 का 30%।
24 कविता का। मानू मीणा का गलत है 240, कवियों का 240 भी आ रहा है। सोमेंद्र इतना घोटाला नहीं चलता है भाई, आप तो बड़ा घोटाला करने बैठ गए। देखो ध्यान दीजिए, 80 का 30% क्या होगा 24। चलो जी आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कुछ सवाल जो बताए थे उनमें मैं चर्चा कर लेता हूं आपसे। जैसे देखो फटाफट फटाफट काम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि लग गए आंख मूंद करके। 600 का 33 से 1/3%, 33 से 1/3% का मतलब तीसरा हिस्सा, तो 600 का तीसरा हिस्सा 200। फटाफट फटाफट हो जाना चाहिए। पेन चलाने की जरूरत नहीं, केवल आंसर लिखने के लिए पेन चलाएं, वो एक अलग बात है, बाकी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 800 का 50% क्या होगा, आधा होना चाहिए, 400 हो जाएगा। ठीक है। 700 का 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7% का मतलब क्या होता है, 7वां हिस्सा होता है, तो 7वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1500 का 50%, 50% का मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो 50% का मतलब आधा होता है, मतलब 750 हो जाएगा। 1800 का 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% का मतलब छठा हिस्सा, 16 से ही 2/3% का मतलब छठवां हिस्सा, तो छठवां हिस्सा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई परेशानी वाली बात है? अच्छा आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 1200 का 25%, 25% का मतलब चौथा हिस्सा, तो 1200 का 25% चौथा हिस्सा होगा, मतलब 300 हो जाएगा। आधे का आधा कर सकते हो। 800 का 20% हो जाएगा 160। ठीक है। 1500 का 16 से ही 2/3%, 1500 का 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% होता है छठा हिस्सा, और छठा हिस्सा मतलब 6 का भाग देना है, और 6 का भाग देना है, इसका मतलब ये है या तो डायरेक्ट 6 का भाग देना आता है आपको, और अगर डायरेक्ट 6 का भाग देना नहीं आता, इसका मतलब है कि आप पहले 3 का भाग दे दो और बाद में 2 का दे दो, या पहले 2 का दे दो बाद में 3 का दे दो। हो जाएगी बात क्लियर, पहले 2 का दे दो बाद में 3 का दे दो, या फिर पहले 3 का दे दो बाद में 2 का दे दो। ठीक है। अच्छा तो देखिए ध्यान दीजिए, ये अच्छा 800 का 20% हो जाएगा 160। 1500 का 16 से ही 2/3% जो है वो छठा हिस्सा मतलब 250 हो जाएगा, पहले 3 का भाग दे दो बाद में 2 का दे दो। 3600 का 8 से 1/3%, 3600 का 8 से ही 1/3%, 8 से 1/3% होता है 12वां हिस्सा, और 12वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली यही चर्चा करी थी हमने। ठीक है, ये सारे इतने ज्यादा सवाल आपको केवल इस वजह से दे रखे थे कि आप कैलकुलेशन डायरेक्ट कर पाए और आदत डालनी है, मेन बात ये। ठीक है, बहुत सारे सवाल होंगे तो फटाफट फटाफट करने की आदत पड़ेगी आपको। ठीक है, कम सवाल होते हैं तो फिर आदत नहीं पड़ पाती है। 1700 का 20% 340, 645 का 10% 64.4, 64.5, 570 का 20% कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। डबल करो, एक डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे। समझ गए बात को? तो फटाफट फटाफट, इसका 7वां हिस्सा 300 आ जाएगा, इसका 9वां हिस्सा 11 से 1/9% का मतलब 9वां हिस्सा, तो 1800 का 9वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4400 का 9 से 1/11% मतलब 11वां हिस्सा, तो 11वां हिस्सा हो जाएगा 400। ठीक है, 1200 का 10% 120, 1500 का 30% 450, 1400 का 5% 70, 2000 का 40% 800, 1300 का 51%। देखो हाँ ये ध्यान देना, अब काम की बात है। 1300 का 51%, प्यार से सुनिए, ध्यान देना, लिख करके नहीं बैठना है। आपको पता है 51% का मतलब 50% प्लस 1%। जैसे मैं कर रहा था ना फटाफट फटाफट, वैसे कर करके फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाना आपको। देखो 50% और 1%, 1300 का 50% क्या होता है, 650। लिख करके नहीं, लिख तो केवल मैं समझाने के लिए रहा हूं। ठीक है, करना मन से। और 1300 का 1% क्या होता है, 1300 का 1% 13 होगा, 1300 का 1% कितना होगा, 13 होगा, तो 13 ही हो जाएगा। 650 और 13 कितना हो जाएगा, 663 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बात? 1500 का 49%, 1500 का 49% बताएगा कोई फटाफट? 1500 का 49% बताएगा कोई? अभी तक आंसर आया नहीं है इसका। राहुल का गलत है,
अच्छा 750 माइनस है क्या, मैंने पॉइंट सोचा, सही है। 750 माइनस 15, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है। 735 पबजी गेमिंग एग्जैक्ट बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही है। ये दिलीप ने घोटाला किया है 637। अब दिलीप ने 637 क्यों किया, ये तो खतरनाक काम है भाई। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुन लो तसल्ली से। देखो 1500 का 49%, 1500 का 49%। अब 49% कैलकुलेशन करने में भाई साहब मेरे को तो देखो दिक्कत आती है। आप तो होशियार आदमी हो, कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत आती है, तो मैं क्या करता हूँ 50% निकाल लूंगा, उसमें 1% कम कर दूंगा। 50% में क्या करेंगे, 1% कम कर देंगे। तो 1500 का 50% क्या होता है, 750 होता है। 1500 का 50% क्या होता है, 750 आधा होता है। और 1500 का 1% 15 होता है। 750 में 15 जाएगा, 735 हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा चलो आगे देखिए, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। ये तो सिंपल सीधी संख्या है, कर लेंगे। 1400 का 21% देखो एक बार, 1400 का 21%, तो 1400 का 20% क्या होता है पहले तो, 1400 का 20% प्लस 1%। ध्यान दीजिए, 1400 का अगर आपको 21% याद करना है, ये कैमरा गड़बड़ लग रहा है मेरे को ना, मैं सही कर रहा हूं एक बार कैमरे को। अब तो दिख रहा होगा पूरा, चलो। हाँ 1400 का 21%, देखो 1400 का 20% में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। 1400 का 20% होगा 280, डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे, 14 दूनी 28। 1400 का 1% 14, तो 280 और 14 कितना हो जाएगा, 294। समझ में आ गई बात? अच्छा देखो मेरी बात सुन लेना तसल्ली से, मैंने एक बात बता रखी है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मेरे पास ऑलरेडी पढ़े हुए उनको पता है मैंने क्या पता ये बात, उनको कितनी बार सुना सुना करके बोर कर दिया, तो लेकिन मैं दोबारा सुना देता हूँ क्योंकि बोर करना भी मेरी आदत है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, उसको तसल्ली से सुन लो। दो दो डिजिट के जोड़ बाकी आने ही चाहिए। अगर दो दो डिजिट के आपको जोड़ बाकी नहीं आते, तो फिर आप सोच रहे हो कि मैं स्पीड बढ़ा लूंगा, मैं जितने भी तरीके बताऊंगा उनमें इन चीजों की तो नीड होगी होगी, समझ लो ये बेसिक चीज है, ठीक है, ये तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना है दो दो डिजिट के जोड़ बाकी आने ही चाहिए। और अब दो दो डिजिट के जोड़ बाकी किसी को कोई कह रहे हैं साहब आते तो है लेकिन लिख करके करना पड़ता है, तो वो मेरी तरफ से आते हुए नहीं माने चाहिए, बिना लिखे आने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को लग रहा है तो आप वो कैलकुलेशन वाली क्लास देख करके उस स्पीड को बढ़ा सकते हो। कई बार डालूंगा मैं ऐसी कंडीशंस आपके पास, कई बार हजारों क्वेश्चंस हजारों सवाल मैं करवाऊंगा आपसे वहां पर, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 280 का 14 हो जाएगा 294, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहे हैं, और सुनिए बात को समझने की कोशिश करिए। 1800 का 19% बताएगा, 1800 का 19%, तो पहले तो 1800 का 20% निकालो और उसमें 1% कम कर दो। 1800 का 20% क्या होगा, 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। 1800 का 20% कितना हो जाएगा, 360। 1800 का 1% क्या होगा, 18, मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 360 में 18 जाएगा, कितना बचेगा, 342, ठीक है। क्लियर है बात, सबने 342 बताया। मेरे पास स्क्रीन पर सबसे पहले कविता वर्मा का नाम है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब बात यह है 2400 का 51%, फटाफट बताइए, फटाफट। 2400 का 51%, 1224 प्रकाश चंद मीणा का आया है सबसे पहले नाम, मेरे पास तो पहले आया, हो सकता है आपके पास और किसी का है वो। देखिए ध्यान दीजिए, बात को सुनो तसल्ली से, देखिए एक बार। 360 में से सॉरी 2400 का 51%, तो 50% और 1%, तो 2400 का 50% होगा 1200, 2400 का 1% होगा 24, तो 1224। देखो मैं जो कहूं वो काम करते चले जाइए, ठीक है, क्लियर है बात।
थोड़े दिन के लिए जैसा मैं कहते जा रहा हूं वैसे कर लीजिए, आपको खुद को अपने आप पर विश्वास नहीं होगा कि मेरी कैलकुलेशन इतनी बढ़िया हो सकती है क्या। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, करना तो सब चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत एक ये भी तो है कि मैं क्यों मानूं उनकी बात, ठीक है, मेरी क्या मजबूरी है। तो भाई वो आपकी इच्छा की बात है, ठीक है, लेकिन मेरा कहना ये, जो मैं आपको कहूं वैसे वैसे करते जाइए, आपको खुद को अपने आप पर आश्चर्य होगा, अचंभा होगा कि यार मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ, इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं थोड़ी कर सकता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरज कैलकुलेशन सही करो। 1222 लिखा आपने, अच्छा आगे का कोई सवाल का लिखा है क्या? 1222 और लोग भी बता रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, आगे का कर लिया इन्होंने। चलो जी देखिए आगे, देखिए 2600 का 47%, 2600 का 47%। तो देखो 2600 का 47% में जानता है नहीं, लेकिन 2600 का 50% जानता हूं, कितना होगा? 1300। 2600 का 50% कितना हो जाएगा? 1300। इसने बोला 47%, मतलब 3% कम करेंगे। 2600 का 1% 26 होता है, तो 3% होगा 78। 2600 का 3% क्या होगा? 78 होगा। ठीक है, तो ये कितना था? 1300। 1300 में से 78 कम करो, कितना हो जाएगा? 1222। तो बिल्कुल ठीक है, आपने जो बता रहे थे 1222। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन? इसमें देखो देखें, 1600 का 53%, तो 1600 का 50% होगा 800। 1600 का 3% होगा 48। 1600 का 50%, 50% होता है आधा, मतलब 800। ठीक है, और 1600 का 1% 16 होता है, 3% हो जाएगा 48। तो यह आ जाएगा 848 आ जाएगा। बताइए कोई परेशानी है किसी प्रकार की? कर लेंगे कैलकुलेशन, ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काम होता रहेगा, करते रहना कैलकुलेशन। ठीक है, और इनमें अगर किसी सवाल विशेष में किसी को लग रहा है कि मेरे से टफ हो रहा है, तो आप बताते जाइएगा। ठीक है, हाँ देखो 11% पूछा है, मतलब 10% में 1% बढ़ा दो, 10% में 1% बढ़ा दो। देखो जी 2900 का 11%, तो 2900 का 10% तो 290 होता है, और 2900 का 1% 29 होता है, तो 290 29 कितना हो जाएगा? 319 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 319। ठीक है, क्लियर है बात? विजय यादव मेरे को कह रहे हो क्या लिखना मना है, या दोस्तों को कह रहे हो अपने आप को? मेरे को तो लिखना आप लोगों ने सिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 1800 का 22%, देखो 1800 का 20% होगा 360। मेरी बात सुनना ध्यान से, कहीं अब की बार इसमें कोई खास बात है वो बताना। 1800 का 20% कितना होगा? 360। 1800 का 2% कितना होगा? 36। तो 360 और 36 कितना होगा? 396। 360 और 36 कितना होगा? 396। अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, उसको तसल्ली से सुनो मेरी बात, ध्यान दीजिए। 396 आने के बाद, 396 आ गया, सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो भी सुन लो, ठीक है? हाँ, कुछ लोग क्या कैलकुलेशन में मशगूल है, मेरी बात शायद सुन नहीं रही हो। ठीक है, कैलकुलेशन भी करते जाइए, साथ साथ जो मैं कहता जाऊं वो भी करते जाइए। ठीक है, नहीं बाद में पता लगा यार सर क्या कह गए, मालूम नहीं पड़ा। तो देखो मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको तसल्ली से सुनो। ऐसी स्थिति कई बार है कि 22%, 33%, 44%, 55%, 66%, 77%, मैं जैसी संख्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना आप? देखो 11 दोनों डिजिट सेम है। 22%, इसको छोड़ो, 11%, 22%, 33%, 44%, 55%। ठीक है, तो क्या करना है ऐसी स्थिति में? कई बार कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, गुणा नहीं कर पाते। तो देखो ध्यान दीजिए, आपको पता है 20% में 2% जोड़े तो 20 का 10वां हिस्सा 2 है, तो 20% जो आएगा उसका भी तो 10वां हिस्सा आएगा, तो इसका ही 10वां हिस्सा आगे आएगा। तो 290 का 10वां हिस्सा कितना होगा? 29। क्लियर है बात? जैसे मान लीजिए 340 है, 340 का 55%, तो 50% 170 होता है। 50% क्या होता है? 170। अब 50% 170 है, आपको 5% और चाहिए, तो 10 का भाग दोगे ही नहीं दोगे, तो ये 17 आएगा। तो 170 और 17 187। क्लियर है बात? अगर मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए 33% दे दिया, तो 2400 का 30% होता है 34 72 720।
30%, 720 होता है, लेकिन आपको 3% और चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 3%। तो मतलब इसमें 10 का भाग दे दो तो बेहतर आ जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर है? कर लेंगे कैलकुलेशन। कई बार थोड़ी सी गाड़ी और आगे तक जा सकती है। और आगे तक कैसे जाएगी? जैसे, सुनो मेरी बात, ध्यान दीजिए। जैसे आपको ये दे दिया 1600 का 22.22%। क्या बोल दिया? 22.22%। देखो पहले तो 1600 का 20% देखो, 1600 का 20% होता है 320, फिर 2% इसका 10वां हिस्सा, इसका 10वां हिस्सा 320 का 10वां हिस्सा 32, फिर 0.2% यानी 0.2% इसका भी 10वां हिस्सा, फिर 0.02%, तो वो इसका भी 10वां हिस्सा। समझ रहे हो क्या बात को? क्लियर है? ऐसे कई बार वो आपको नाराज करने की कोशिश करेगा, आपको नाराज नहीं होना है। समझ गए बात को? प्यार से कैलकुलेशन करना है, आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है बात? अब क्या करें? पहले मैं आपको टफ ही बता दूं। कविता कह रही है सर इजी में टफ नहीं आता, ये इजी में वो क्या बोल रहे हैं, इजी में दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम आती है टफ में। भाई देखो, अब मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, मेरे को ये पता नहीं कि कौन कमजोर है, कौन होशियार है, कौन कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं इजी से टफ की तरफ लेकर के चलूंगा आपको। इजी और टफ सारे करवा दूंगा, नाराज होने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है? हाँ। और रही बात ये, जो क्लास में स्टूडेंट्स ने, जिसने क्लास ली, उनको पता है कि इजी से और टफ की तरफ मैं चला जाता हूँ, आराम से चला जाऊंगा, प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? आप थोड़ा सा तसल्ली रखो लेकिन। ठीक है? तसल्ली नहीं रखोगे तब तक हमें दिक्कत आएगी। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि 67 का 56%, एकदम प्यार से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 2-3 दिन की क्लास में मैं जैसा कहूं वैसे करते जाओ, बाद में आपको 67 का 56% याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? अच्छा, तो इसलिए मेरी भी सुन लो। ठीक है? कई बार मन नहीं हो तो भी सुननी पड़ती है। क्लियर है बात? तो आप अपने दिल को थाम करके बैठ जाओ भाई, अब 2 घंटे भाषण सुनना है तो सुनना ही है, झेलना ही पड़ेगा, और इलाज नहीं है। ठीक है? तो ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है? सुनो थोड़ी तसल्ली से, जो काम करवाया जाए उसको करिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी जो जब कैलकुलेशन है उनके देसी तरीका तो है ही है अपने पास, उसमें कोई इफ्ट नहीं है। जब भी कोई गाड़ी अटक गई, नहीं निकल रही है, मत निकलने दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है? जो टफ कैलकुलेशन आ रही है वो नहीं हो रही है तो फिर बेसिक तरीका लगाएंगे, और क्या करेंगे। ठीक है? हाँ, तो इसलिए तैयार रहिए। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहिए। क्लियर है बात? हाँ, ऐसे नहीं मैं कोशिश करता रहूं आप नहीं करें, और या फिर आप करते रहे मैं नहीं करूं, दोनों को मिलकर के चलना होगा। बड़े बुजुर्ग कह करके गए हैं, मिलाने से हाथ धुलते हैं। ठीक है? हाँ, ठीक है, अकेला हाथ धो तो लेते हैं लेकिन वो बात नहीं रहती। ठीक है? खुद को दिल में भी तसल्ली रहती है, यार धुला तो नहीं, खैर काम चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग बात। चलो, जो बोलना चाह रहा हूं तसल्ली से सुनिए। ये मैं बताना चाह रहा था, इसको क्लियर कर लिया होगा आपने। यानी एक ही चीज 10वीं सेम बार बार रह रही, तो इसी को 10 का भाग देते 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 बना दो। ठीक है? अच्छा, क्लियर है बात? तो अब आगे बढ़ते हैं, तसल्ली से सुनिए। देखो, जो कैलकुलेशन है वो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिए। 1800 का 20.5%, तो बस अब 20.5% का नाम सुनते ही हड़बड़ाना नहीं है। क्लियर है बात? मजाक किसी का नहीं है, यहाँ क्लास में भी ऐसे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे इस बात को अन्यथा नहीं ले। ठीक है? हाँ, और कोई गलत चीज नहीं है, ईगो मत बनाओ। ठीक है? ईगो उस दिन बनाना जब कुछ कर ले हम लोग। ठीक है? हाँ, क्या ईगो लेकर कहाँ जाएंगे यार, ये बताओ आप मेरे को। ठीक है? जो रेपो वो अपने आप बन जाएगी, किसी के कहने से रेपो नहीं बनेगी, ध्यान रखना, रेपो अपने आप बनती है आदमी की। ठीक है? हाँ, मैं कहूंगा मेरी आप इज्जत करिए, कोई नहीं करेगा। ठीक है? बस
आप अपनी तरफ से काम करते जाइए, किसी को लगेगा इज्जत करने लायक है कर लेगा, किसी को लगेगा कि इज्जत करने लायक है नहीं करेगा, बस सीधी सी बात है। तो क्यों परेशान होते हो, क्यों दुखी हो? ठीक है, चिंता मत करो, बस पढ़ने की कोशिश करो। चलो देखिए, ध्यान दीजिए, 1800 का 20.5%। अब मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपकी कैलकुलेशन की तरफ कम ध्यान दूंगा, क्योंकि मेरे को ये बातें समझा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को तो आ रही है वो डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, और तो जिनको आ रहा है वो करते जाइए। बाकी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए तसल्ली से, क्योंकि अभी इससे मैं और कई टफ कैलकुलेशन लेंगे, इसलिए कई लोग पॉइंट को देख करके हड़बड़ा जाते हैं, तो उनका भी मेरे को इलाज करना है। ठीक है, ध्यान से सुनो। 1800 का 20.5%, बस नाराज मत हो, 20% तो होता है 1800 का 20%, 360। अब आधा परसेंट और मांगा है, कितना परसेंट मांगा है? आधा परसेंट। 1800 का 1% 18 होता है, 1800 का 1% 18 होता है, तो आधा परसेंट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो आ जाएगा 369। क्लियर है बात? अच्छा, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 1600 का 21.5%, प्यार से देखो, 21.5%, 20% अलग कर लो, 1% अलग कर लो, आधा परसेंट अलग कर लो। ठीक है, तो देखो 1600 का 20% होगा 320, फिर 1600 का 1% होता है 16, 1600 का आधा परसेंट होता है 8, कितना हो जाएगा जी? 324। समझ गए बात को? ठीक है, जो कह रहा हूं मैं समझ पा रहे हो ना? कोई कंफ्यूजन हो बोल देना। वापस से देखिए, 2400 का 11.5%, ध्यान दीजिए, 2400 का 11.5%, तो 10% तो होगा 240, फिर 2400 का 1% होगा 24, 2400 का आधा परसेंट, 2400 का 1% 24 होता है, तो आधा परसेंट कितना होगा? 12 होगा, तो ये लो 12 हो जाएगा। क्लियर है बात? 24 और 12 36, 240 और 36 हो जाएगा 276, कितना हो जाएगा? 276। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन। तो आधे परसेंट, ट्रिपल परसेंट, इनमें कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो 26%, 1800 का 26%, आपको पता है 25% तो इजीली निकल ही जाता है, 1% और मिला देंगे। 1800 का 25%, 25% होता है आधे का आधा, तो 1800 का आधा 900, 900 का आधा 450, तो ये तो गया 25%। 1800 का 1% होता है 18, तो 1800 का 1% 18 होगा, मतलब 450 और 18 कितना हो जाएगा? 468। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर? देखो, जिसने कल वाली क्लास पर काम नहीं किया उसको दिक्कत आएगी इस क्लास में, ध्यान रखना। और जिसने आज वाली क्लास का काम नहीं किया वो कल वाली क्लास कर ही नहीं सकता पूरी, ध्यान रखना। समझ गए? जिसने आज वाली क्लास कंप्लीट नहीं करी वो कल वाली क्लास नहीं कर सकता। तो जिसको आज दिक्कत आ रही है वो पहले कल वाली क्लास का होमवर्क भी करे और उसको कंप्लीट भी करे, तब आज वाली चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो वो अटक जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, क्योंकि धीरे धीरे ये लेवल बढ़ाना है, और आज वाला होमवर्क नहीं किया उसको कल वाला आ ही नहीं सकता, ध्यान रखना। उसको लगेगा यार मास्टर गोली दे रहा है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि इतनी लंबी कैलकुलेशन हम कर ले। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना, क्योंकि धीरे धीरे इनका लेवल आप देखोगे बढ़ता जाएगा। 1800 का 26%, देखो 1800 का 26%, तो 25% में एक जोड़ दिया। कुछ लोग ये कहेंगे साहब मैं 20% में 6% जोड़ूंगा, आपकी मर्जी है, जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आपकी जरूरत है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1800 का 20% कितना होगा? देखो 20% और 6%, तो 1800 का 20% होगा 360। ठीक है, और आगे देखिए 6%, 18 का 108, 1800 का 1% 18 है, तो 6% क्या होगा? 6 गुना होगा, 108 हो जाएगा। 360 और 108 कितना हो जाएगा? 468। बताओ, कोई परेशानी है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 2400 का 33 से 1/3%, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो 666 का 66 से ही 2/3% कितना होगा? 444। आंसर आ चुका है पहले से ही। 66 से ही 2/3%, ध्यान देना, 66 से ही 2/3% का मतलब 2/3 होता है, बताया था आपको। 66 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है? 2/3 होता है। अब 2/3 होता है तो पहले 1/3 करो, तो 666 का 1/3 कितना होगा? 222, और डबल करोगे तो 444। हो गई बात क्लियर? 1/3 होगा 222, तीसरा हिस्सा, और उसको डबल करेंगे 444। बस जो कल काम किया था वही है और अलग कुछ भी नहीं है। 12.5% का मतलब 8वां हिस्सा, देखते ही याद आना चाहिए, 8वां हिस्सा।
तो 1500 का 8वां हिस्सा कितना हो जाएगा, कर सकते हो? 8वां हिस्सा मतलब 3 बार आधा करना है। 1500 का आधा जो है 750 है, और 750 का आधा कितना हो जाएगा? देखो 750 का आधा नहीं होता है तो आप ऐसे कर लो, 800 का आधा कर लो। 800 का आधा कितना होगा? 400। 50 का आधा 25, कम कर लो 375 आ जाएगा। देखो 1500 का आधा 750, 750 का आधा 375, 375 का आधा 150, 37.5, 300 का आधा 150, 75 का आधा 37.5, तो 150 37.5 का मतलब 187। ठीक है, लेकिन एक कमजोरी आपके सामने आ सकती है, वो ये आएगी, बटे 8 लगा करके भी काम चला दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक परेशानी आपके सामने आ सकती है, 2 डिजिट के जोड़ बाकी करने वाली। समझ गए बात को? तो वो करते रहिएगा, करने की कोशिश करिएगा। 2 डिजिट के जोड़ बाकी अगर जो आदमी वर्बल कर लेगा आप में से, उसको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। वापस समझाओ, कौन सा वाला? यही वाला क्या? 1500 का 12.5%। देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8, मतलब 8वां हिस्सा। ध्यान से सुनना। अब 1500 का 8वां हिस्सा तो एक तरीका तो जी 1500 में 8 का भाग दे दो, देसी शुद्ध और देसी तरीके से कैसे। और दूसरा आपको एक बात बताई कि 3 बार आधा कर दो, 3 बार आधा कर दो, 8 का भाग ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो 1500 का जो आधा है वो होगा 750। ध्यान से सुनना। और 750 का आधा होगा 375। अगर इसको कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत आई तो आप 750 की बजाय 800 का आधा कर दो। 800 माइनस 50 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? बताओ इसको। तो इसका आधा हो जाएगा 400, इसका आधा होगा 25, तो 400 में 25 आएगा, कितना आएगा? 375। समझ गए? लेकिन ऐसी स्टाइल मत लगा ना, कभी एक एक पेज 2 पेज भरने की कोशिश करो आप। क्लियर है बात? अच्छा, ठीक है। अच्छा, और इसका आधा करोगे तो, इसका आधा करेंगे तो 300 का आधा 150, 300 का आधा 150 आ जाएगा, और 75 का आधा 37.5, तो यह जाएगा 187.87 आ जाएगा। कोई आप में से इसको ऐसे भी सोच सकता है कि भाई साहब मैं ऐसे कर सकता हूं, 400 में 25 कम कर दिया, 400 में 25 कम कर दिया, अब आधा कर लो। अब आधा करोगे तो इसका भी आधा कर लो, इसका भी आधा करो। 400 का आधा होगा 200, और 25 का आधा 12.5, तो 200 में 12.5 जाएगा, कितना जाएगा बताओ? 137.5। तो प्यार से कैलकुलेशन करो, आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है बात? तो थोड़ा सा प्यार से सोचो, कैलकुलेशन आराम से आएगी, तसल्ली से करिए केवल। ठीक, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इतना काम हो गया आपका। देखो 2400 का 30%, देखो 2400 का 30%, 24 720 आएगा। 2400 का 30% क्या होगा? 720। अब 0.25%, 0.25% का मतलब चौथा हिस्सा, 1% का चौथा हिस्सा। ठीक है, देखो 2400 का 1% 24 होता है। 2400 का 1% क्या होता है? 24। और आगे देखिए, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। 2400 का 1% 24 होता है, लेकिन उस 1% का भी चौथा हिस्सा चाहिए, तो 24 का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा? 6, तो आ जाएगा 726। आराम से सुन लो, तसल्ली से सुन लो, 30.25% होता है, तो 30% तो हो ही गया। 34 720। अब ये 0.25%, 0.25% क्या होता है? मतलब 1% का चौथा हिस्सा, 1% का चौथा हिस्सा। तो 30 क्या था? ये था 2400 का 1%। 2400 का 1% 24 होता है, और 24 का चौथा हिस्सा कितना होगा? 6 होगा, इसलिए ये 6 आ गया। क्या जाएगा? 726। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, आगे देखिए 2400 का 99.5%, 2400 का 99.5%। आपको एक ही काम करना है, 2400 में आधा % कम कर दो। 2400 100% होता है, ठीक है, 99.5% का मतलब 100% में आधा % कम कर दो। यही बात है क्या? तो 2400 का 100% तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 2400 का 1% 24 होता है, तो आधा % क्या होगा? 12, तो 2400 में 12 जाएगा 2398। हो जाएगी बात क्लियर?
2388, सॉरी 98 नहीं भाई, 88, 2388। ठीक है, अच्छा कर लेंगे कैलकुलेशन। 58 नहीं है भाई शीशराम। चलो बात क्लियर हो गई होगी, बढ़े थोड़ा सा और आगे। देखो 1300 का 97%, 97% है, 100% में 3% कम करो, 100% में क्या करेंगे 3% कम, तो 1300 का 1% 13 होता है, तो 3% होगा 39, तो 1300 में 39 कम कर दो तो 1261 आ जाएगा। ठीक है, आराम से सुन लो, तसल्ली से सुनो। 1300 का 100% 1300 होता है, 1300 का 100% क्या होता है 1300, 1300 का 1% 13, तो 3% होगा 39, तो 1300 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा 1261 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1261। कर पाओगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा आगे देखिए 1500 का 98%। अब 98% की कैलकुलेशन बड़ी होती है, तो 98% की कैलकुलेशन बड़ी होती है, तो नाराज नहीं होना है, 2% कम कर दो। 1500 ये तो 100% है भाई, 100% में 2% कम करोगे तो ये तो 98% आएगा। तो देखो ध्यान दीजिए, 1500 का 100% 15, ये 1500 हो जाएगा, 1500 का 1% 15 होता है, 2% होगा 30, 30 कम करेंगे आ जाएगा 1470। कितना हो जाएगा 1470। ठीक, क्लियर है बात, कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा चलो आगे देखिए, ये 99.5%, 2600 का 99.5%, तो 2600 में आधा % कम कर दो, मतलब 2600 का 1% 26 होता है, आधा % होगा 13, तो 13 कम कर लेंगे, 2600 में 13 कम करो कितना हो जाएगा 2587। समझ गए बात को? अच्छा देखो कैलकुलेशन तुरंत करके डालिए, ठीक है, ऐसे नहीं नाम ऊंचा करने के लिए पहले से कोई कैलकुलेशन करके रख दे, बाद में टाइप करके रख रखा, ये पूछते ही मैं क्लिक करूंगा, नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपने आप की नजर में ऊपर उठिए तब मजा आएगा, अपने आप की नजर में ऊपर उठिए, ठीक है, बाद में लोगों की नजर में अपने आप ही ऊपर उठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस सबसे पहली बात है, हमें अपने को अपनी नजर में नहीं गिराना है कभी भी, क्योंकि अपने को अपनी सारी बातें पता होती है। अपने से हम, मैं मेरे से मेरी बात नहीं छुपा सकता, आप सब लोगों को छुपा सकता हूँ, लेकिन खुद से नहीं छुपा सकता। क्लियर है बात? इसलिए खुद की नजरों में नहीं गिरो, बस बाद में दुनिया की नजरों में अपने आप ऊपर उठ जाओगे। कैलकुलेशन तुरंत करिए जो भी करिए, ठीक है ना? हाँ, ऐसे नहीं कि पहले की कर रखी है और पूछते ही डाल दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही कर रखी है अच्छी बात है, दोबारा करो अब अपने मन से, ठीक है, तब अच्छा लगेगा। चलो 98%, 2% कम कर दो, 5500 का 2% 110 होता है, 5500 में 110 कम कर दो कितना आ जाएगा? देखो अब 5500 में 110 कम करेंगे, अब कुछ लोग 110 के लिए कहते हैं कि साहब इसमें तो पेन चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा भाई, 5500 में 100 कम करो 5400, फिर 10 कम कर दो 5390। क्लियर है बात? ऐसे टुकड़े करते करते आगे धीरे धीरे फटाफट करने लग जाओगे, अपने आप होने लग जाएगा। ठीक है, 99.5%, आधा % होता है 7, 1% 14 होता है, आधा % होता है 7, तो 7 कम कर दो कितना हो जाएगा 1393, सॉरी, ठीक है। अच्छा क्लियर, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? किसी को नाराजगी तो नहीं हो रही है? किसी को लग रहा है कि मेरे को दिक्कत आ रही है, वो बोल दीजिएगा भाई। किसी को परेशानी हो तो बोल देना, क्योंकि मैं केवल कमेंट्स फिलहाल आंसर वाले नहीं देख रहा हूं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो कोई % निकालने में तो आप बोल सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अब लेवल और बढ़ाने वाला हूं, अगली जो स्लाइड आएगी उसमें आगे लेवल और बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये तो कल वाली बातें ही चल रही है एक तरह से, ये समझो आप। ये कल करवा लिया था आपसे, ठीक है, चलो एक आधा और करवा देता हूँ, बाद में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए मैंने जो तैयार किया वो देता हूँ, एक बार देखो 1200 का 26%, 25% में एक जोड़ देंगे 26%, ठीक है, तो 26% कितना हो जाएगा? 25% तो होगा 300, 1% कितना होगा 12, ये हो जाएगा 312। 2700 का 29%, 2700 का 29%, तो ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए
कविता कह रही है कि इस प्रकार के थोड़े और करवा दो। बिल्कुल ठीक है, करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस बोलते रहो, बताते रहो, बताओगे तो पता लगेगा आपको, ठीक है। क्लास में तो क्या है, फेस दिखते थे, ठीक है, तो मेरे को लगता है कि भाई हाँ ज्यादा ही परेशानी है तो दोबारा बता देता था, 5 एग्जाम्पल और बता दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे को फेस नहीं दिख रहा, आप जो बोल रहे हो वो दिख रहा है, अब झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो ये मेरे को पता नहीं लगता, ठीक है। चेहरा देखने से तो कई बार पता लग ही जाता है झूठा है कि सच्चा है, ठीक है। लेकिन चलो ये कह रहे हैं कि आज टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। देखो आपको धीरे धीरे, अब ट्रैफिक में घुसाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आप तो बस ट्रैफिक में उड़ाने की सोच रहे हो, ठीक है, ट्रैफिक में भी उड़ाना सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस काम करते रहो, जितना ज्यादा काम करोगे उतना सीखोगे, ठीक है। आपको बताऊं, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है, तो वो उसी को आती है जो काम करता है, ठीक है। जो काम नहीं कर रहा है उसको कभी भी दिक्कत नहीं आती। क्लियर है बात। अब जैसे 2 4 5 लोग ऐसे भी होंगे आराम से मस्ती से, चलो यार मास्टर के मजे ही ले लेते हैं इसलिए क्लास ले लेते हैं, खोल करके बैठ जाते हैं, ठीक है। वो ना तो करते हैं ना कुछ और, ठीक है। और कोई पूछते हैं तो उनको ये लगता है यार ये क्या दिक्कत आ रही है इसको, ठीक है। तो दिक्कत तो परेशानी उसी को आती है जो काम करता है, ठीक है। हाँ, इसलिए आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बस काम करो, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन काम करो करता है आदमी उसको ही प्रॉब्लम आती है, ध्यान रखना। जो आदमी काम नहीं करता उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आती, वो केवल दूसरों की कमी जरूर निकाल सकता है। क्लियर है बात। हाँ, दूसरे की कमी निकालना तो बहुत ईजी है यार, क्या दिक्कत आ रही है। मास्टर को कोई काम तो रहता नहीं, सुबह सुबह आकर के माथा बड़ी और करता है, ठीक है। वो कोई ऐसे कभी निकालता है, कोई कैसे निकालता है। कई बार कोई कहता है कि भाई सवाल वाल तो कुछ आते जाते हैं नहीं, इसलिए बिना मतलब स्माइल करो कहते रहते हैं, ठीक है। अब तो अब जैसा आप सोचे वैसे आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है, दिक्कत आएगी आएगी, समझ लो आप उससे बच नहीं सकते आप, ठीक है। बस अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश जो हो सकती है वो करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा देखो, इसी पैटर्न को आगे लेकर के जाऊंगा मैं, लेकिन बस बात ये है जो बताना चाह रहा था वो ये है कि धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आपका, ये ध्यान रखना। अब 29% निकालना है तो क्या करना है, 30% में 1% कम करेंगे। 30% में क्या करेंगे, 1% कम। तो देखो प्यार से देखिए, स्माइल करते रहिए। तो 30% में 1% कम करेंगे, 2781, 2781, 810 हो जाएगा 30%। 1% कम करें, 2700 का 1% होता है 27। चलो 810 में 27 कम करो, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो 8 10 का चक्कर छोड़ो, 800 में 27 कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 773, और 10 और बढ़ा दो 783 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वापस देखो, 1800 का 31%, 1800 का 31%, तो 30% में 1% जोड़ दो। 1800 का 30% होगा 540, 1800 का 30% क्या होगा, बसंत कह रहा है मेरा एक भी आंसर सही नहीं है। बसंत कल जाकर के जो मैंने काम दिया था उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करी थी क्या, बसंत ये कह रहे हैं कि मेरा आज एक भी सही नहीं है। कल वाली क्लास एक बार आप दोबारा से देखना, और कल वाला काम एक बार दोबारा से करना, ठीक है। और वर्बली कैलकुलेट करना, पेन को साइड में रख देना, ठीक है। केवल कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन है तो उसके लिए उठा लेना वापस से, बाकी करना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत, हड़बड़ाओ मत बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ बस करते रहो। हाँ टाइम लग रहा है तो टाइम तो लगेगा लगेगा शुरू में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं बस उसको एक बार फॉलो करिए, टाइम लगना बंद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। हड़बड़ाओ मत, दिक्कत है वो सबके सामने है, सबके पास है दिक्कत, ठीक है। किसी को कम है किसी को ज्यादा। अब किसी कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा अच्छा है तो उसको कम दिक्कत आ रही है, जिसका कैलकुलेशन पार्ट कमजोर है उसको थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते रहो आराम से, हड़बड़ाओ मत। दोबारा से देख लेना, क्लास में तो फिर भी आपके ये ऑप्शन नहीं होता था कि दोबारा से कैसे देखें, लेकिन ये कह रहे हैं प्रॉब्लम 30% में नहीं है, जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसमें। एक्स्ट्रा में तो आ ही नहीं सकती, देखो
एक्स्ट्रा में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ध्यान दीजिए, बात को सुनो। जो प्रॉब्लम है वो मेन बात देखिए, ध्यान देना। अब 31% पूछा है, 31% पूछा है, तो 30% में 1% जोड़ेंगे तो 1800 का 30%, 18 30 54 540। तो इसमें तो आपको दिक्कत है ही नहीं। अब बात है 1% में। देखो ध्यान रखो, 1% मतलब 100वां हिस्सा। 1% का मतलब क्या होता है? 100वां हिस्सा। तो 100वां हिस्सा है, इसका मतलब 100 का भाग दे दो। 100वां हिस्सा, इसका मतलब क्या करेंगे? देखो ध्यान दीजिए बात को। 1800 का 1% 18, 1500 का 1% 15, 1600 का 1% 16, 1900 का 1% 19, 6500 का 1% 65। 1% पर कल परसों मैंने कितनी बात बोली थी? 1% पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। वो जोर देने का कारण यही था। ठीक है, कई बार एक ही बात पर, छोटी सी बात पर कई बार 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 बताता रहता हूँ, बार बार बताता रहता हूँ, तो कई बच्चे बोर हो जाते हैं यार एक ही बात। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि क्यों बार बार ये बात बताई जा रही थी। ठीक है, इसलिए बताई जा रही थी क्योंकि मेरे को पता है आगे क्या होने वाला है, आगे क्या चर्चा करूंगा वो मेरे को पता है, मेरे अंदर है ये बात में आगे क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले से काम करता रहता हूँ। बस वो 1% पर गौर करो। तो देखो 1800 का 1% होगा 18, 1800 का 1% कितना होगा? 18। अब बढ़ाना है तो 18 बढ़ा दो। अगर 29 करना होता तो 1% कम कर देते। क्लियर है बात? अगर इसमें मान लो 30.5% पूछा होता, ध्यान से देखना एक बार, अगर 30.5% पूछा होता तो देखो, और ये एक्स्ट्रा वाली बात समझ लेना आराम से, क्योंकि एक्स्ट्रा वाली बात यहां बहुत नॉर्मल है। आज के जो सवाल अभी तक आए नहीं है, कल वाले ही करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आज वाले जो सवाल आएंगे उसमें थोड़ा सा और ज्यादा डाला गया। ठीक है, हाँ हाँ, कैलकुलेशन की प्रिपेयरिंग भी साथ में हो रही है। बिल्कुल सही बात है, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बस जो काम का आ जाए उसको करते रहो। देखो 30.5% बोला होता तो 30% प्लस आधा परसेंट, ध्यान देना, 30% प्लस आधा परसेंट। ठीक है, अब आपके दिमाग में 0.5% फंस रहा हो, नहीं आधा परसेंट, आधा अलग बात होती है। ठीक है, 0.5 के चक्कर में आप 500 गुणा करने बैठ जाओ, गुणा नहीं करना है। देखो ध्यान दीजिए, 30% कितना आया? 540। अब ये आधा परसेंट है, आपको पता है इसका कितना था? संख्या क्या थी? 1800। 1800 का 1% 18 होता है, 1% 18 होता है, तो आधा परसेंट क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो आधा परसेंट 9 हो जाएगा, तो 540 और 9 हो जाएगा 549। 540 और 9 कितना हो जाएगा? 549। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा, और सुन लो तसल्ली से, देखिए एक बार, ये देखिए, जैसे इसमें आपको ये पूछ लेता कि 1400 का 29.5%। देखो एक बार ध्यान दीजिए, 1400 का 29.5%, बताओ मेरे को फटाफट। 1400 का 29.5%, 1400 का 30% निकालोगे, उसमें आधा परसेंट कम कर दो। 1400 का 30% क्या होगा बताओ? 30% में आधा परसेंट कम करेंगे, 30% होता है 14 3 42 420। ठीक है, अरे भाई साहब 1400 का 10% 140 होता है। ठीक है, 30% क्या होगा? 3 गुना होगा, तो 14 3 42 एक जीरो लग जाएगा। अब बात है आधा परसेंट, 1400 का 1% 14 होता है, तो आधा परसेंट कितना होगा? 7 होगा। तो 420 में 7 कम करेंगे, 413। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी आएगी आने दो, परेशानी आएगी आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, परेशानियां तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है यार, आएंगी आने दो, कोई दिक्कत नहीं, बस सामना करेंगे, भगना नहीं है परेशानी को देख करके। चलो देखिए, ध्यान दीजिए, 1400 का 14%, थोड़ा सा प्यार से देखना आपकी बार। 1400 का 14% कितना हो जाएगा? अब जैसे करते हैं वैसे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्यार से देखो, 14 गुणा 14, 1400 का 1% 14 होता है, तो 14% क्या होगा? 14 गुणा, मतलब 14 गुणा 14 196 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 196। 1900 का 19% कितना होगा? 361। स्क्वायर, स्क्वायर के लिए भी कहा होगा आपको, स्क्वायर याद होने चाहिए। 26 का 26% 576। 2600 का 26%, ध्यान दीजिए, 2600 का 26%, 2600 का 1% 26 होता है। 1% 26 होता है, 26% क्या होगा? 26 को 26 से गुणा करेंगे, 26 को 26 से गुणा करेंगे तो हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा,
तो देखिए 26 का 26%, 2600 का 26% कितना होगा? 576। 576। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, तसल्ली से, प्यार से। अगर आपको ये बोल दिया 2600 का 26% बोला है, तो 2600 का 1% 26 होता है, ध्यान रखना। 2600 का 1% क्या होता है? 26। तो 26% कितना होगा? इसे 26 को 26 से गुणा करें, ठीक है। अच्छा, 576 आएगा, 26 का स्क्वायर आपको याद हो 576 होता है, ठीक है। लेकिन ये तो 2600 था। अगर मान लीजिए ये 2600 नहीं होता, केवल 26 ही होता, 26 का 26%, 26 का कितना परसेंट? 26%। तो प्यार से मेरी बात सुनो तसल्ली से, 26 का 1% 0.26 होता है। 1% 100 हिस्सा होता है ना, 1% क्या होता है? 100 हिस्सा होता है। तो 1% अगर 100 हिस्सा होता है, देखो भाई साहब, बात ये कह रहे हैं कि 5900 6700 के कुछ भी परसेंटेज निकालना हो तो टेबल याद नहीं है, उसे प्रॉब्लम होती है। अरे यार, आपका कोई इलाज नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं आप इसको करते जाओ आराम से, बाद में ये कंप्लीट होने के बाद अगर आपको दिक्कत आए तो मेरे को बोलना। अब रोग आपने खुद ने माइंड में खड़ा कर रखा, उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, ठीक है। आराम से मैं जो कह रहा हूं उसको कर नहीं रहे हो। 6700 के बीच में, 5900 के बीच में, 6500 के बीच में, अरे मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर, क्यों कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। अब फिर भी आपको दिमाग में यही चलता रहेगा तो उसका कोई इलाज नहीं है भाई साहब, ठीक है। अब आप या कुछ करना नहीं चाह रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं तो ट्रैफिक में स्टंट मारना सीखूं, तो मेरे पास इलाज नहीं है भाई साहब। आपके पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो ले लीजिए, मेरे पास, मेरे को जो आ रहा है वो बता रहा हूँ, बस सीधी सी बात है। नहीं आता उसका मेरे पास इलाज नहीं। मैं कह रहा हूँ आप क्लास लेते जाइए, बात करते जाइए, अपने आप चीजें बताता जाऊंगा। लेकिन आपको फिलहाल 6700 5900 में, 2400 में कैलकुलेशन करने में ना नहीं याद आ रही है और आप 5900 में फंस रहे हो। बता रहा हूं आपको, पहले बातों का काम तो करो एक बार, जो कहा जाए उसको। सबसे जो मेन बात है, नेगेटिव साइकोलॉजी पाल रखी है, उसका कोई इलाज नहीं है। आप काम करोगे तो पता लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखो, तो 2600 का 1% होगा 26, 26 का 1% 0.26 गुणा 26। तो बस 2 डिजिट पर पॉइंट ही तो लगाए। तो बस अब की बार क्या करेंगे, 576 उस पर 2 डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे, यानी 5.76। यानी अगर आपको पूछा गया 18 का 18%, 18 का 18%, तो 18 का 18% कितना हो जाएगा? 18 का 18% हो जाएगा 3.24। 18 का 18% कितना हो जाएगा? 3.24। कोई मैं रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डाल रहा हूं, लाइव करवा रहा हूं, समझ गए बात को? तो लाइव करवा रहा हूं तो मैं भी तो करूंगा वो कैलकुलेशन। चलो मैं कमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। 500 26 का 26, 676 होगा, 576 बार बार बोल रहा हूँ 24 के चक्कर में, सॉरी। तो कहने का मतलब ये जो काम करवाया जाए वो करते रहिए, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसमें चिंता नहीं करें आप बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, हड़बड़ाए नहीं। तो देखिए ये 676 है भाई, 576 में बार बार 2-3 बार ही बोल दिया होगा शायद मैंने, 576, तो आ जाएगा 5.76, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। हाँ, मैं बता रहा था आपको, लाइव करवा रहा हूँ ना क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो में तो मैं आराम से कैलकुलेशन पीछे जाकर के कर लूंगा और बाद में आपके सामने आकर दिखा दूंगा, ये लो मैंने फटाफट कर ली, ठीक है। जो कैलकुलेशन करूंगा मैं आपके सामने करूंगा, ठीक है। गलत होगी वो आपके सामने होगी, सही होगी आपके सामने होगी, क्लियर है बात? और मैं आपको ये कह रहा हूँ, भगवान ना तो मैं हूं ना आप हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो गलती किसी से भी हो सकती है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको बार बार यही कर रहा हूँ, कितनी भी टफ कैलकुलेशन हो मैं करवाऊंगा आपको, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। और लाइव आकर के करवाऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में तो मैं 6,84,968 को 5,32,341 गुणा करके डायरेक्ट लिख के दिखा दूंगा। कट पेस्ट होते रहते हैं वीडियो में, आप जानते हो इस चीज को, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं आपको आपके सामने आकर के दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो
इसका मतलब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा हाँ आप भी कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन आप सबसे बड़ी परेशानी में ये है कि छोटी कैलकुलेशन नहीं आ रही, आप सीधा वहां जा रहे हो, वहां जाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका भाई मेरे पास इलाज नहीं है। अच्छा दोबारा 576 लिख दिया क्या? 676 है भैया। चलो कितनी एक जगह लिख दिया, चलो एक जगह ही लिख रखा है, बोला ही होगा मैंने ना। चलो आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये वेद प्रकाश को मैंने बार बार कह दिया, ये रोज ये कहते हैं कि वो पीडीएफ नहीं आई, वो पीडीएफ नहीं आई। मैंने आपको कह दिया ना कि वहां पर फोन करके बोल दो, डली हुई ये पीडीएफ आपको मिल नहीं रही होगी। आप ऐसे प्रश्न मेरे से क्यों पूछते हो? मैंने कह दिया कि ये नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है उस पर कॉल करके पूछ लिया करो आप। चलो आगे देखिए, ध्यान दीजिए, बात को सुनो, आगे बढ़ते हैं, सुनिए तसल्ली से। देखो ध्यान दीजिए, ये जो कैलकुलेशन है इसमें क्या करना है, इसमें पहले से इजी ले रखा है, 16 से ही 2 बटा 3। ये कल वाली है क्या? तो अच्छा, तो 20%, 10%, 62.5% ये आप करेंगे, ये कल वाली है। हाँ अब बात को सुनो, आज के लिए मैंने जो सवाल डाले हैं उनमें क्या है, कैसे करना है, ये तसल्ली से सुनो मेरी बात। देखो इसमें बोला 25 का 44%, ध्यान दीजिए। अब ये जो आपका की जो परेशानी है उनका समाधान क्या है? देखो 25 का 44%, ठीक है, 25 का 44%। एक बात सुनना ध्यान से, 25 का 44% लिखते समय हम ऐसे लिखते हैं, और जनरली कैलकुलेशन करते हैं तो 25 गुणा 44% का मतलब क्या हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाए 44 का 25%, तो का की जगह हम गुणा लगा देते हैं, तो 44 गुणा 25/100, 25 गुणा 44/100। कोई अंतर है क्या इनमें? कोई अंतर नहीं है। तो एक बात प्यार से सुन लो, तसल्ली से सुन लो, डराने के लिए ऐसी संख्या आएंगी आपके पास, बस आपको तैयार रहना उसके लिए, ठीक है। कैसे रहना है? 25 का 44% या 44 का 25% एक ही बात है। 25 का 44% या 44 का 25% एक ही बात है। क्लियर है बात? अच्छा, तो देखो 25 का 44% निकालने में हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन मेरे ख्याल से 44 का 25% निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 44 का 25% चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इधर से निकालने में दिक्कत है तो इधर से निकाल लो, समझ गए बात को? तो 25 का 44% या 44 का 25% एक ही बात है। तो देखो 25 का 44% या 44 का 25% का मतलब चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा? 11 होगा। चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा? 11। अब देखो क्या बोल दिया इसने, 16 सही 2/3% का 18, 16 सही 2/3 का 18%, 16 सही 2/3 का 18%। तो 16 सही 2/3 का 18% या फिर 18% का 18 का 16 सही 2/3%, एक ही बात है। क्लियर है बात? उल्टा सीधा दोनों से, तो इधर से परसेंटेज निकालना है तो इधर कर लो, ये परसेंट यहां से हटा करके यहाँ लगा दो, ये समझ जाओ आप। तो इसका मतलब 18 का 16 सही 2/3% का मतलब छठा हिस्सा, तो छठा हिस्सा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये लो, ठीक। क्लियर है बात? उल्टा और सीधा दोनों साइड से काम करेगा। देखो 50 का 19%, 19 का 50% या 50 का 19% एक ही बात है। तो 19 का 50% मतलब आधा, तो 19 का आधा कितना हो जाएगा? 9.5 हो जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर? तसल्ली से सुनिए, ध्यान से देखना, आराम से करो, प्यार से कैलकुलेशन करो। 11 सही 1/9 का 54%, 11 सही 1/9 का 54%, ठीक है। 54 का 11 से 1/9%, 11 से 1/9 का 54%, एक ही बात है। क्लियर बात? तो देखो 54 का 11 से 1/9% मतलब 9वां हिस्सा, तो 54 का 9वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 6 जाएगा, ठीक है। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, 9 सही 1/11 का 55%,
या 55 का 9 सही 1/11% एक ही बात है। तो 11वां हिस्सा, तो 55 का 11वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत आ रही है क्या? किसी को परेशानी आ रही हो तो अभी क्या नाम है वो बसंत बोल रहा था, समझ में नहीं आ रही थी, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। हो रही है क्लियर बात? ठीक है, तो अगर उल्टी साइड से परसेंटेज ज्यादा इजी निकल रहा है तो उल्टी साइड से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा आगे देखो, ध्यान दीजिए। 14 सही 2/7 का 70%, या 70 का 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% मतलब 7वां हिस्सा होता है। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, तो 7वां हिस्सा है, इसका मतलब 70 का 7वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 26 का 20% निकालो या इसका इतना परसेंट निकालो के बाद, तो 26 दूनी 52, 5.2 हो जाएगा। 118 का 20% निकालो उल्टा, तो 118 दूनी 236 होता है। आपको कहा था एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे, हो जाएगी बात क्लियर? 25 का 140% है, 140 का 25% एक ही बात है। तो 140 का 25% कितना हो जाएगा? 35। 140 का 25% कितना हो जाएगा? 35 होगा। 35, क्लियर है बात? नहीं पता लग रहा तो 2 बार आधा कर दो, तो 140 का आधा 70, 70 का आधा 35 हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, 6.25% का, ओ सॉरी 6.25% का 48%, 6.25% का 48%, या 48 का 6.25% एक ही बात है। 6.25% जानते हो, याद आ रहा है क्या कुछ? 1/16, 16वां हिस्सा, तो 16वां हिस्सा कितना हो जाएगा बताओ? 48 का 16वां हिस्सा हो जाएगा 3। 48 का 16वां हिस्सा है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताओ कोई दिक्कत वाली बात है तो। अब थोड़ा सा तसल्ली से लेवल मामूली सा और बढ़ा दिया मैंने, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिया। 53%, 53% तो आप कहोगे पहले वाला ये बिल्कुल सही बात है, पहले वाला ये 50% प्लस 3%, 50% प्लस 3%, तो 50% प्लस 3% कितना हो जाएगा बताओ? 50% तो होगा 350। अब जो एक्स्ट्रा में दिक्कत आ रही थी वो ध्यान से देखना, क्योंकि एक्स्ट्रा आगे एक्स्ट्रा टाइप की ओर आ गए। 3%, 700 का 1% 7 होता है, 700 का 1% 7 होता है, 3% हो जाएगा 21। ठीक है, तो 21 कितना हो जाएगा बताओ? 371। हो गई बात क्लियर? अच्छा, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। 3000 का 36 सही 2/3%, 3000 का 36 सही 2/3%, कोई बता सकता है आप में से? बताओ देखें, 3000 का 36 सही 2/3%, बिना लिखे, लिख करके तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिना लिखे बताना। 3000 का 36 सही 2/3%, अभी तक आंसर नहीं आया भाई। बताओ देखें। 1020, 330, 1020, 720, आ जाएगी, आ जाएगी, समाधान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 से अभी तक सबका अलग अलग आ रहा है। सही आंसर आ गया है, लेकिन अभी ये ज्यादातर का अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए मैं भी आंसर बता नहीं रहा हूं, एक बार करने दो, देखें। एक सही आंसर तक सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। विजय यादव, स्माइल के साथ साथ आंसर भी भेजो अपना, अकेले स्माइल से काम नहीं चलेगा। हाँ, अब सही थोड़ा सा आना शुरू है, बीच में फिर भी गड़बड़ है। सही वालों का परसेंटेज बहुत कम है। देखो, आप हड़बड़ाओ मत, आराम से प्यार से देखो। पहली बात तो कि हम जैसे करते आए हैं वैसे,
और अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, दोनों ही बातें करेंगे ध्यान से। देखो जनरली तो हम ऐसे कर लेते हैं भाई, कुछ भी बस में नहीं आती है तो देसी तरीका तो लगाते ही है। 3000 का 36 108 और 2 110 बटे 3 प्रतिशत तो बटे में 100 करते हैं ये काम। फिर करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 3 एकम 3 3 33 110 को 10 से गुणा करेंगे 1100। एक काम तो ये करते हैं, क्लियर है बात। लेकिन हमने लिखना तो बंद कर रखा है, बहुत देर बाद आया। एक श्री राम या श्री और कुछ आया था ऐसे करके, उनका सही आया था सबसे पहले। बताऊं क्या किसका आया था, अब क्या नाम भूल गया मैं इतनी देर में। मनीष का सही आया था सबसे पहले। हाँ जी, तो देखिए 1100 हो गया। अब आगे देखो, ध्यान दीजिए थोड़ा सा तसल्ली से देखो, कई तरीकों से कर सकते हो इसको। एक तो ऐसे कर सकते हो, आप ये बताओ 20% और 16 से ही 2/3%, 36 से ही 2/3% हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, 36 से ही 2/3% हो गए ना। कोई बात नहीं है, डायरेक्ट किया होता भाई, डायरेक्ट नहीं किया, एक बार शुरुआती में नहीं आ रहा तो फिर इनडायरेक्ट करो, क्या दिक्कत आ रही है? मैदान नहीं छोड़ना है, अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है तो इनडायरेक्टली करो, ये बात है। चलो आगे देखिए, ध्यान दीजिए 20% प्लस 16 से ही 2/3। अब 20% क्या होता है, 5वां हिस्सा, तो 600 जाएगा। और 16 से ही 2/3% क्या होता है, 16 से ही 2/3% बताओ फटाफट, 6वां हिस्सा होता है। इसका 6वां हिस्सा कितना होगा, 500। 600 और 500 कितना होगा बताओ, 1100। सोचना चाहिए क्या ऐसे, सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? ठीक है, कविता कह रही है कि जी ऐसे क्यों नहीं किया, बिल्कुल करो ना आराम से, ऐसे कौन मना करता है, बिल्कुल नाराज नहीं होना है, बिल्कुल सही है, कर सकते हो। 30% प्लस 6 से ही 2/3%, तो 3000 का 30% हो जाएगा 900 हो जाएगा। 3000 का 30% कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। क्लियर? और 6 से ही 2/3% का मतलब 15वां हिस्सा, 1/15 बोलते हैं। 6 से ही 2/3% का मतलब 1/15, तो 1/15 कितना होगा इसका, 3000 का 1/15, 15वां हिस्सा कितना होगा, 200। 900 और 200 कितना हो जाएगा, 1100। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, इसके शकल के जाल में कई फंस जाते हैं, ये ध्यान रखना। देखो 6 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/15, और 6 से ही 1/4% का मतलब होता है 1/16। 6 से ही 2/3% का मतलब 1/15 होता है। 6 से ही 1/4% का मतलब होता है 1/16। क्लियर है बात? और अगर किसी को लगता है कि जी मैं भूल गया, गड़बड़ हो गई, तो क्या करना है, तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है, नाराज नहीं होना है। अगर किसी को लगता है भूल गया तो आराम से संख्या को बहुत प्यार से लिखो, यहाँ पर 36 18 और 2 20/3, प्रतिशत तो बटे में 100 आ जाएगा। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो आ जाएगा 1/15 हो जाएगा। समझ गए बात को? किसी को लगे मैं तो ये भूल गया था, तो ये भूल गया था, ये कर लो, ये लो 6 चौक 24 और 1 25/4, परसेंट का मतलब बटे 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, यह आ जाएगा 1/16। ठीक है, हाँ तो इसमें गलती करते हैं इसलिए मैंने बता दिया बात। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत वाली बात है तो, कोई परेशानी है? अच्छा चलो आगे देखिए, और जो प्रयास आप कर सकते हो करने की कोशिश करना। 2800 का 57 सही 1/7%, बताइए फटाफट। 2800 का 57 सही 1/7%। बसंत का बिल्कुल सही आ गया 1600। बसंत कह रहा था कि मेरे से आज एक ही सही नहीं हुआ, अब आपकी बार तो सबसे पहले बताया आपने। अब 10 स्टूडेंट अब्सेंट है तो भाई अब्सेंट रहने दो, क्या दिक्कत आ रही है अपने को, नहीं पढ़ेंगे मत पढ़ने तो क्या दिक्कत। श्री राम शर्मा 1588, क्या बात कर रहे हो? और कोई सवाल निकाल लिया या फिर इसी के बताए हैं? देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो तसल्ली से। 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%। तो देखो
ध्यान दीजिए किसका पूछा है, 2800 का। 2800 का पूछा है, 57 सही 1/7%। तो 50% प्लस 7 से 1/7%। 50% तो होगा आधा, और 7 से 1/7% क्या होता है, 14वां हिस्सा, 1/14। 1/14 तो 1/14 कितना होगा, 200। 1400 और 200 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक, अच्छा आगे देखिए, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। हाँ तो गड़बड़ नहीं करनी है। 4900 का 34 सही 2/7%। बताओ फटाफट, 4900 का 34 सही 2/7%। कितना हो जाएगा, जल्दी से। वापस आंसर अलग लगाने लगे। सही भी आ रहे हैं, गलत भी आ रहे हैं। डिलीट करने से कुछ नहीं होगा अखिलेश। घोटाला कर रहे हैं कई लोग, सही करने के बाद गलत कर देते हैं। सही आना तो शुरू हो गए। श्री राम ने तो घोटाले की लिस्ट बना रखी है आज, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया प्रयास किया, लेकिन सही जो है वो कम लोगों को आ रहा है। कोई बात नहीं, आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, संख्याएं थोड़ी टफ ले रहा हूं अब मैं। ठीक है, धीरे धीरे हम पैटर्न बढ़ा रहे हैं, इसको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। अब लगातार 4 लोगों का, 5 लोगों का, नहीं 6-7 लोगों, अब की बार तो सही आया भाई सबका। अब की बार तो सीरियल से सही, एक विजय यादव ने बीच में सीरियल गड़बड़ करी है, बाकी सबका सही है। क्यों ऑफलाइन कैसे हो गई है? चलो गई क्या? हेलो, ये क्या चक्कर हो गया? अच्छा अच्छा, चलो भाई। हाँ, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, अपने आप ही चालू हो गया फिर। हाँ भाई, चलो बढ़ते हैं। हाँ, चलो अब कमेंट वगैरह मेरे को ज्यादा नहीं दिख रहे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पता नहीं क्या हुआ है। अरे हाँ भाई, देखो 4900 का 34 सही 2/7%। 4900 का 34 सही 2/3%। अब यार, ये आवाज कहाँ से बंद हुई? हाँ सॉरी, सॉरी, कोई क्या इश्यू आ गया था पता नहीं है।
चलो 49 होगा 34 से 2/7%। देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो। आपको बताओ 20% प्लस 14 से 2/7% कर लेंगे, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 20% 5वां हिस्सा या 49 दूनी 98, 980। 14 से 2/7% 7वां हिस्सा, 7वां हिस्सा कितना हो जाएगा 700। तो 980 और 700 कितना हो जाएगा 1680। अब देखो कितने लोगों ने घोटाला किया। अब ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। तो ये जो कुछ कैलकुलेशंस थी वो हमने छोटी मोटी कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है। ये जो, और देखो एक बार, 23.5%, 23.5% पूछा है। देखो 23.5% को लेकर हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है आपको, 800 का 20% होगा 160। ध्यान दीजिए, 800 का 20% क्या होगा 160, ठीक है। 3% क्या होगा, 800 का 3% होगा 24। 800 का 1% 8 होता है, 3% 24। अब आधा परसेंट, 800 का 1% 8 होता है, आधा परसेंट होगा 4। ये लो, तो आ जाएगा 188। क्लियर है बात, कितना आ जाएगा 188। अभी फिलहाल मेरे पास आपके कमेंट्स वगैरह नहीं है, इसलिए मैं अपने आप ही बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लो। 1200 का 11.5%, 1200 का 11.5%, तो क्या हो जाएगा 1200 का 10% तो 120 होगा। 1200 का 10% कितना होगा 120। 1200 का 1% क्या होगा 12, और 1200 का आधा परसेंट होगा 6, ठीक है। तो 120 और 18 138 आ जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है। अच्छा, इसने पूछा 43 सही 1/3%। प्यार से देखो, 43 सही 1/3%, किसका 1800 का। आप बताओ 33 सही 1/3% में अगर 10% जोड़ें तो कोई जुगाड़ हो सकता है क्या। 33 सही 1/3% में 10% जोड़ें तो क्या जाएगा 43 सही 1/3%, ठीक है। हो जाएगी कैलकुलेशन। तो ध्यान दीजिए, तसल्ली से देखो एक बार। तो तीसरा हिस्सा कितना हो जाएगा, 33 से 1/3% का तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 600, इसका सॉरी 1800 का, और 10% क्या होता है 180। 600 और 180 कितना हो जाएगा 780। समझ गए बात को। अच्छा ध्यान दीजिए, ऐसे जो सवाल हैं मैंने आगे भी बना करके डाले हैं, तो इन सारे सवालों को एक बार आप खुद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब कमेंट्स वगैरह दिख नहीं रहे हैं तो मेरे को पता नहीं लग रहा है क्या सिचुएशन हो रही है, ठीक है। तो ये जो सवाल आगे के जैसे मैंने कल दिए थे वो करिएगा। जिन लोगों को दिक्कत आई है वो कल वाला वीडियो वापस से देखिएगा और क्लियर करिएगा, ठीक है। अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो कमेंट्स वगैरह तो वो दूसरा मोबाइल भेजा है इन्होंने। चलो ठीक है, अब आज की क्लास हो भी गई है, तो जो सवाल दिए हैं ये अभी थोड़ी देर में 10-5 मिनट पे आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। और लाइक वगैरह अगर करना चाहो, आपको लग रहा है कर देना चाहिए तो कर दीजिएगा, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो धन्यवाद, लेकिन काम कंप्लीट करिएगा। काम कंप्लीट नहीं करोगे तो जैसे कई लोगों ने छुट्टी करी है, वैसे आप में से भी कई लोगों को छुट्टी करनी पड़ेगी फिर कल, ठीक है। उसका मजा नहीं आएगा फिर। अगर आप चाहते हो कि भाई आगे कैलकुलेशन हो, जो बच्चे 67 और 69 और ये पूछ रहे थे ना, वो ये आज वाली सवाल कंप्लीट कर लिएगा, कल वाली क्लास में मोस्टली वो संख्या आ जाएंगी, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे।